में उतार दो। सो हाय गाइस यार, कैसे हो आप लोग। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ना, जैसे आपने टाइटल से जाना कि हमारी पिंग जब हाई होती है गन फाइट होनी चाहिए तो आप यार। हमेशा ही एक ऐसे डेंजर पे होते हो कि आप मर जाते हो, या गन लो आपकी और जो बुलेट्स है वो शूट जो होंगे वो थोड़ी देर बाद होंगे एज़ कम्पेयर टू आपको अपोनेंट। सो जैसे कि नॉर्मली होता है, एक बंदे को दो चीज़ें ही नहीं प्रो तो बनाती हैं। एक होता है उसका ग्राइंड और एक होती है उसकी पिंग। ठीक डिवाइस ठीक। जो है वो थोड़ा लेट बाद में मैटर करता है। ऑफ कोर्स आईपैड वाले जो हैं, आईपैड नहीं वाले नहीं। 3 कैटेगरीज होती है मेरे ख्याल से। एक होता है फ़ोन, एक होता है कंप्यूटर और एक होता है आईपैड या कोई टैबलेट। टैबलेट को मैं अलग चीज़ में मानूंगा क्योंकि टैबलेट में स्पॉट करना ईजी होता है, इसीलिए पीएमपीएल में भी आप टैबलेट वाले प्लेयर्स अलाउड नहीं होते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, इधर क्या होता है कि इंस्टेंटली मुझे गन मिलती है डीपी, तो मैं बोलता हूँ कि रश कर देते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि आगे से गन शॉट फायर आ रहे थे और वो शॉट गन चला रहा था। तो मैं बोला ईजिली हमारे पास डीपी है तो हम लॉन्ग रेंज फाइट लेके मेरे पे भी उनको शॉट किल गन कर है। सकते हैं। सो मैं यहाँ रश करता हूँ और आगे मैं अपने पार्टनर या अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि आप लोग भी आ गए हो तो हम सामने वालों को टेक आउट करते हैं। बॉट लग रहे हैं मुझे। तो इधर थोड़ा सा कॉशियस होगी क्योंकि मेरे पे वेस्ट नहीं है और लेवल 1 का हेलमेट ही है, एंड डीपी जो है वो क्लोज रेंज पे इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं बोला थोड़ा टीपी भी लेके खेलते हैं। तो इतने में ही सामने से मुझे एक बॉट दिखा। अब आप देखो, ये बंदा बॉट पे बॉट मार जा रहा था, कंटिन्यूसली बॉट पे बॉट मार रहा था। और अब एक ही डीपी के स्प्रे में मैंने एक बॉट को भी ले गया और मैं एक बंदे को भी ले गया। आ जाइए और अभी। उस बंदे ने मेरा बॉट का किल चुरा चुका था। तो ये वाला लेट्स जो गो। था, मेरे को बंदे का किल मिल रहा था जो जूनियर 128 पूरी जो भी पूरी उसका नाम साइमन। है। ऊपर चढ़। अब यहाँ इंस्टेंटली हमने रश कर दिया क्योंकि इनके 2 बंदे नॉक थे, एक फिनिश हो चुका था और ये 3 बंदे ही थे, तो बाकी 2 मेरे तो टीममेट्स ने मार दिया और एक मैंने मार दिया। अब होता क्या है, सामने से भी इधर I'm टोटल out. 3 स्क्वाड आई Need होती हैं। ammo. उनमें से एक स्क्वाड जो है मेरे पे वो खुद गन 20 है। लेके, मतलब गाड़ी लेके भाग जाती है। एक जो है वो फाइट लेने के लिए, अभी आप आगे देखोगे कि वो लोग सामने ही होते हैं। तो यहाँ वो लोग क्या होता है, वो लोग कुछ फुटस्टेप कुछ नहीं देते, सिर्फ बॉट फायर देते हैं जो आपने अभी पहले देखा। और इतने में हम लोग चलते हैं आगे और आप देखो मेरे साथ क्या गलत सीन होता है। बॉट थे, इनफैक्ट बॉट थे। अभी आप आगे जाके देखोगे मेरे को 2 बॉट के किल मिले क्योंकि दोनों बॉट मेरी तरह भागते हुए आए। तो बॉट जो है, नॉट ओनली बॉट आपकी ओहो गिली एक ही हम। मेंटेन करता है, बट बॉट आपके लिए एक राउंड हेलो। गन्स भी लाता है एंड कोल्ड आओ ड्रिंक, दोस्तों एंड कोल्ड ड्रिंक ही चलेंगे। बोलते हैं ना उसे, हाँ कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी भी चुनौती बोल के सकते हैं जो सामने। भी है। तो इधर इंस्टेंटली हमें 2 किल्स मिल जाते हैं एंड बॉट आपके लिए जीत गन भी ले आता है। पाना। जैसे मैंने एम सेवन जीरो सिक्स टू किल उठा लिया भाई। इधर से जीरो क्योंकि किल। डीपी जो है इतने अच्छे से नहीं चलती, एंड मेरे पास दोनों 7 की गन्स ही थी। तो बॉट आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है क्योंकि बॉट आपके लिए गन भी लाता है। वो अलग बात है कि आप वो वाला बॉट मार रहे हो जिसके पास गन भी नहीं है और सिर्फ कपड़े ला रहा है। तो इधर क्या होता है, इधर मुझे आइडिया था कि सामने साइड बंदा है, मैंने कॉल भी दिया था, एंड अचानक से मेरे पे इतना तगड़ा फायर आता है कि मेरी वेस्ट ख़राब हो जाती है। वो तो अलग बात है कि अंदर भी लेवल 1 की वेस्ट पड़ी थी तो मेरी वेस्ट चेंज हो गई। बट मुझे पता था कि ये बंदे इधर है और मैंने इतनी अच्छे से ध्यान नहीं दिया। बट मेरे को पता था कि 3 टीम आई और ये फुल कैंप बिछा के, फुल फील्डिंग बिछा के बैठे हुए थे। अब इतने में हमारा एक जो प्लेयर है वो ऑफ हो जाता है, पता नहीं फॉर वॉट रीज़न। अब एक जो बंदा है इनसे वो क्लोजिंग कर जाता है। अब इस घर में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस घर में क्या है कि यहाँ नेड आने के बहुत खतरा होता है। तो जैसे आप ना, अगर आपको अपना गेम प्ले इम्प्रूव करना है तो आप ऑफ कोर्स आपको रुक स्ट्रीम्स जा फूट देखनी रहा है। ही पड़ेंगी, टैक्टिक्स देखनी ही पड़ेंगी। सो इस एंड आपको हर घर के बारे में पता होना चाहिए कि इस घर से क्या एंगल बनता है, उस घर से क्या एंगल बनता है। तो आप अपनी स्क्वाड के साथ एक एग्जैक्ट ड्रॉप लोकेशन बना लो जिससे आपको सारे के सारे एंगल्स पता है और आपको वहाँ कोई बीट नहीं कर सकता। पड़ी उस ताकि पे। आप एंगल्स ऐसे पकड़ो कि लोगों को वो एंगल पता ही ना हो, वो वहाँ जाके खड़े हो जाए एंड आप उनको कोई टेक आउट कर पीछे लो मेरे इजीली। घर के तो पीछे ये बंदा है। एक बोनस टिप कह सकते हो आप, या एक टैक्टिक कह सकते हो। एक बंदा जो है तब तक हमारे यहाँ नीचे आ चुका था जिसके फुटस्टेप आ रहे थे, एंड पता नहीं ये भाई हमें रैंडम से मिले थे कि ये बंदा यहाँ आके ही लेट गया। मतलब क्या कैंपर भरे हैं हमारी टीम में। आप ये सीन देखो, एक बंदा सामने लेटा है, 2 लोग वहाँ सीढ़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं। लेटने की जो जगह है ऐसे फुल पड़ा कैंप रहा बिछा था। लिया था हमारे वालों ने भी। अब क्या ही बोले इन्हें, ये देखो क्या सीन बना रखा है।
तो होता क्या है कि मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरी जगह से जाके ये जो सामने वाली खिड़की है, इधर से देखूँ कि क्या पता बंदा क्या फुटस्टेप जो है वो राइट से आ रहा है या बंदा इस घर में घुस रहा है, तो मेरे को दिख जाएगा इजीली। बट वहाँ से इतने अच्छे से दिखता नहीं, क्योंकि वो बंदा या ये जो रेड घर है ये उसके आगे होता है ये, और यहाँ से इतना अच्छा एंगल मिल नहीं रहा होता है। तो ये भाई पता नहीं क्या ही कर रहे थे। अब मैं गलती से नीचे गिर गया एंड इतने में हमारी टीम में नॉक हो जाती है। तो मैं इजीली इसे नॉक दे देता हूँ, Marked a क्योंकि इसको मेरी location. लोकेशन ही पता थी, प्लस इसकी उजी रिलोड पे थी। जैसे आप कहते हो ना कि Marked a जो location. गन्स होती हैं उजी, वेक्टर, ये सारी गन्स होती हैं जो 9 में आप On इनके my सामने way. क्या ही कर सकते हो। आप इनके सामने बहुत इजीली आप उनका I'm रीलोड का out. टाइम का Need वेट कर ammo. सकते हो, क्योंकि वो रीलोड ऑफकोर्स वो रीलोड जल्दी होती हैं, बट आप थोड़ा सा डैमेज देख के अपना थोड़ा सा बुलेट्स रख लो ताकि आगे जाके। ये देखो बॉट का किल चुरा लिया मेरे, बताओ मेरी आंखों के सामने, आंखों के सामने बॉट का किल चुरा लिया। अब एक और बॉट आता है इधर, उसका भी आप देखोगे सारा डैमेज मैंने, और एक गोली में पूरा किल चुरा लिया। मैं कह रहा था आपको, क्या कह रहा था मैं हाँ, तो मैं कह रहा था उनका रीलोड का टाइम का वेट किया करो ताकि आप इंस्टेंटली उन्हें डैमेज दे सकते हो। यही करते हैं जनरली लोग। Watch out. आप वेक्टर और उसी जैसी गन्स के सामने जो क्लोज रेंज में बहुत ही अच्छी हैं। तो होता क्या है कि इधर हमें गाड़ी जाते हुए दिखती है एंड यहाँ स्क्वाड हाउस में अलग स्क्वाड होती है। हमें लगता है कि ये स्क्वाड हाउस वाली स्क्वाड सेम ही है, बट बाद में पता चलता है कि स्क्वाड हाउस वाली स्क्वाड डिफरेंट है। तो अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये बंदा यहाँ बैठ के क्या कर रहा था, किसको देख रहा था, क्योंकि क्या मुझे बात? थोड़ा सा भी पता नहीं चलता कि ये बंदा यहाँ खड़ा होकर बस गन लेके खड़ा हुआ था। इससे मुझे स्टार्टल कर लिया, थोड़ा गला खराब चल रहा है। तो होता क्या है कि अभी मैं बोलता हूँ कि सामने वाले को एक नॉक देना होता है, हमें 2 नॉक देते हैं, तो इतने में कॉल आ जाता है कि 2 नॉक करके आप आगे पुश कर लो। बट कुछ डालना है क्या? उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि सामने वाली स्क्वाड डिफरेंट है और राइट वाली स्क्वाड डिफरेंट है। दो नॉक तो हो गए। मैं क्या रुक करता जाओ, हूँ, मैं तीनों घुसो, इंस्टेंटली तीनों आगे साथ जाके में घुसो। स्मोक कर ही रहा होता हूँ कि इतने में मेरे को शॉट पड़ता है एक बहुत ही बढ़िया। Marked a location. Watch out. ये देखो क्या ही शॉट पड़ा। Watch out. तो मैं बहुत ही नैरो स्कोप में वापस आ जाता हूँ एंड मेरा टीममेट जो होता है, आप आगे जाके देखोगे वो टीममेट आगे ये 1 नंबर जो है इसको भी शॉट पड़ा था, तो ये वापस आ गया। तो हमने स्मोक तो कर दिया था, बट होता क्या है कि अब हमें रश कैसे करना है, क्योंकि राइट वाली स्क्वाड भी वहीं है और ये वाली स्क्वाड भी वहीं है। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, एक और नॉक करते हैं एंड फिर हम तीनों के तीनों रश कर जाएंगे नो आगे। स्कोप। और आज वैसे ही पिंग का बड़ा इशू चल रहा था मेरा, क्योंकि पिंग आ ही नहीं रही थी एंड कार 98 के लिए स्कोप भी नहीं था, 2x से ज़्यादा कोई स्कोप नहीं था कार 98 के लिए। I got सो supplies. स्मोक वॉल बनी होती है, तो हम कहते हैं कि एक जैसे ही नॉक निकलेगा हम आगे रश कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सामने वाले पीक ही बहुत छोटी छोटी दे रहे हैं। तो जैसे ही इसने एक नॉक किया हम बोलते हैं कि चलो अब एक नॉक हो गया, अब एक नॉक पे ही रश कर देते हैं। राइट साइड का कुछ नहीं पता मुझे। बट हमारे एक टीममेट अगेन ऑफलाइन होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि क्योंकि स्मोक वापस होते हैं, आप कभी भी राइट अगर वाले आप को मारो, देखोगे ना, लेफ्ट वाला जो भी दे प्रो देगा। प्लेयर्स होते हैं, एक प्रो प्लेयर की टैक्टिक होती है हमेशा ड्रॉप भी स्मोक करके लूटेंगे। हमेशा जब रश करेंगे तो एक स्मोक करके करेंगे, भले ही उसमें 10 सेकेंड्स लगे या 10 सेकेंड्स ना लगे। तो आप हमेशा अगर आप रैंक पुश भी कर रहे हो या नॉर्मली भी खेल रहे हो तो हमेशा स्मोक करके ही आगे जाना चाहिए। सो इधर क्या होता है, इधर ये यहाँ से टीपी भी ले रहा होता है सेकंड नंबर पर, इसको पता था कि राइट इसकी गलती थी ये। अब मैं आगे रश कर रहा होता हूँ और ये नॉक हो जाता है। ये मैंने इधर बंदे को नॉक कर दिया क्योंकि ये मेरे को डैमेज देने लगा था, पर इतनी हेल्थ ही मेरी खा नहीं पाया क्योंकि इसने बीच स्प्रे रोक दिया, इसने प्री फायर नहीं दिया इतना अच्छा। अगर ये प्री फायर दे के रखता और फिर मेरे आता तो मैं फॉर श्योर नॉक था। अब यहाँ 2 नॉक दे के वो लोग वहीं पे थे और मैं इस तरफ आ चुका था, तो मैंने बोला 2 नॉक हो गए, मैं अकेला ही रश कर देता हूँ। सो इधर क्या होता है जनरली, जब यहाँ स्क्वाड हाउस में होता है बंदा तो यहाँ सामने टीपी भी ले रहा होता है, तो इसलिए आपको हमेशा देख के जाना है। तो यहाँ मैं एक ही स्प्रे में 2 बंदे ले जाता हूँ और लास्ट वाला बंदा जो है वो डोर बंद कर देता है ऊपर। इसको रैप दे दो। Help!
मेरे भाई लेट जाते हैं। नहीं नहीं सो यहाँ वाली स्क्वाड अब ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म हो चुकी है। हम वहाँ से निकलते हैं एंड हम आगे की तरफ आते हैं। तो होता क्या है कि अब बंदे जो बचे थे सर्कल में कम बचे थे, तो हमने बोला अब हम रश करते हैं ताकि बंदे आपस में लड़ लड़ के Excellent मर ना work. जाए। और यहाँ थी स्कारल। आ स्कारल जो गई। है मेरे से बिल्कुल नहीं चलती क्योंकि उसका रिकॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। Enemies ये रहा। ahead. Enemies ahead. अब यहाँ जो है दूसरे टीम की ये गलती थी कि फिनिश उसने डाल। मेरे को फिनिश नहीं किया क्योंकि मैं उस अपने टीममेट को डायरेक्ट लोकेशन देते जा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। अब ये टीम को जब हमने मारा तो इनका एक बंदा बचा था जो इंस्टेंटली रश कर देता है क्योंकि इसको पता चल गया मैं रिवाइव दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे ये स्क्वाड ऑल डेड हो जाती है। कर्टसी नंबर 4। Help. अब क्या होता है, अब हमारे पे थर्ड पार्टी हो जाती है क्योंकि ऊपर से जो है किल चुरा लिया एक बंदे का और ऊपर से हमें मार दिया हमारी टीममेट को। और इस टाइम तक आप मेरी पिंग देखो, यहाँ जो है इंटरनेट इतना बढ़िया खेल खेलता है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। अब मैं इधर से पीछे से भागते हुए आ रहा था कि अब बंदे कहाँ हो सकते हैं, और जैसे ही मैं भागते हुए आगे आया तो मैंने बोला कि अरे ये बंदा तो मेरे पास ही है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये मेरी पिंग इतनी अचानक से हाई हो जाती है और अभी तक ठीक थी। जब मैं नेट पोल करता तो मेरे को पता चलता है पिंग जो है मेरी हाई थी, बट मेरे को पता था बंदे की लोकेशन का और वो था इस ब्रोकन वॉल के पीछे मत कर, राइट में देख, राइट और में वो बंदा जाता है फट। बट उसी टाइम पे पता नहीं क्यों अचानक से मेरी पिंग पता नहीं इसी टाइम पे हाई होनी थी। अब आप आगे जाके देखोगे Attack the ये mark. मैच मैं सिर्फ और सिर्फ पिंग की वजह से ही Attack हारा the था mark. और कोई रीज़न नहीं था इस मैच का हारने का। बिकॉज ऑफ कोर्स इस मैच में हमारे पास अच्छे खासे किल्स थे, इस मैच में हमारे पास अच्छी खासी गन्स थी, M24 पे सप्रेसर भी लगा था, स्कोप भी था, तो कोई वो नहीं था कि हम ये मैच हार सकते हैं। अब जो है मेरी पिंग जा चुकी है, मेरी चल ही नहीं रहा। अब ये देखो बंदा मेरे सामने है पर मैं इसे फिनिश नहीं कर सकता क्योंकि ये लोडिंग साइन आ जाता है। यूवी बंदा राइट साइड। अब होता क्या है कि अब हमें फुटस्टेप आ जाता है कि इस बंदे के बंदे आ चुके, इस बंदे के बंदे आ चुके, मतलब इसके टीममेट्स बेसिकली आ चुके। तो अब जो है मेरी टीम बिल्कुल हाई होती है और मेरे को कोई आइडिया नहीं होता कि हो क्या रहा होता है। तो अब देखो ये बंदा तो टेलीपोर्ट हो रहा होता है मेरे सामने मार यूवी। और मैं भागने का ट्राई करता हूँ पर मेरा बंदा बॉट की तरह भाग रहा होता है। भाई तेरा बहुत गजब लैग हो रहा है।